डीसीपी साहब, ट्रैफिक सिपाहियों का झुंड सिर्फ उगाही के लिए रह गया। दोनों अधिकारी 30 दिन सड़क से गायब कैसे रह सकते हैं? डीसीपी साहब, फोन उठाओ, पूछो अपने टीआई से, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से पूछिए कि ट्रैफिक यहाँ है, वो कहाँ बैठे हैं। डीसीपी साहब, ट्रैफिक यहाँ है, आप कहाँ हैं? आपकी पुलिस कहाँ है? अपने टीआई से, अपने एसएचओ से पूछिए कि वो आखिर हैं कहाँ। ट्रैफिक का दम निकल जाए, दिल्ली धुआं धुआं हो जाए, तो क्या ट्रैफिक सिपाहियों का झुंड सिर्फ उगाही के लिए रह गया, सिर्फ वसूली कराने के लिए रह गया? आखिर देखिए, लाल बत्ती से पहले देखो तो लंबा जाम, 1 किलोमीटर लंबा जाम। लाल बत्ती क्रॉस करके देखो तो उससे भी ज्यादा जाम। उगाही का, वसूली का जाम, सिपाहियों का झुंड ऐसे टूटता है जैसे गाड़ियां नहीं, आतंकवादी मिल गए। आखिर बताइए, पॉल्यूशन कम करने के लिए गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं या पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए? सोचिए आप जरा। डीसीपी साहब, आप आईपीएस हैं, आपको अपने पद की गरिमा समझनी चाहिए। आप ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली का दम निकल जाए और आप एक भी डीसीपी कभी सुबह 10 बजे से शाम दोपहर 12 बजे तक हो या शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपका कोई टीआई भी सड़क पे नहीं मिलता है? आखिर सारी दिल्ली में त्राहे त्राहे है। सीसीटीवी कैमरे भी अगर ऑफिस में भी हो तो वहां भी आप सीसीटीवी कैमरे बंद करके बैठे हो। आखिर इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर कैसे हो गए? एसएचओ साहब को देखिए, अवैध वसूली की ठेलियां लगी हुई हैं। फल कहीं लगे, कहीं वो चाउमीन लगी, कहीं कुछ लगा है, बसें हॉर्न देती रहती हैं, जाम लंबा लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं रह गया। सिर्फ शाम के अंधेरे में जाते हैं, वसूली करके चले आते हैं। डीसीपी साहब, गौर कीजिएगा, लाल बत्ती से पहले देखो तो लंबा जाम, लाल बत्ती क्रॉस के बाद देखो तो उगाही का, वसूली का इतना लंबा जाम। सिपाहियों का झुंड ऐसे टूटता है जैसे गाड़ियां नहीं, कोई आतंकवादी मिल गए। मतलब जाम निकालने के लिए, ट्रैफिक निकालने के लिए एक भी सिपाही नहीं, और उगाही के लिए जैसे गिरोह का गिरोह। तो क्या टीआई और डीसीपी दोनों की देश निकासी हो गई है? माफी चाहता हूं, टीआई साहब हों या डीसीपी साहब हों, इनकी दिल्ली निकासी हो गई या देश निकासी हो गई? आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? एम्बुलेंस में जब जान निकलती है ना, लोगों को धुआं मिलता है, हॉर्न मिलता है, दवाई नहीं मिलती है, मौत मिलती है। दोनों अधिकारी 30 दिन सड़क से गायब कैसे रह सकते हैं? डीसीपी साहब, सवाल थोड़े चुभेंगे लेकिन गंभीर हैं ये, मतलब समझिए। तस्वीरें दिखा दी ना तो बड़ी शर्म लगेगी, इसलिए राष्ट्रीय समस्या का सीधा सवाल है आपसे। डीसीपी साहब, आपसे राष्ट्रीय समस्या का सीधा सवाल है, बताइए हॉट स्पॉट एरिया क्यों बढ़ने लगे? पहली बात बताइए। आप मजनू का टीला का आउटर रिंग रोड ले लो, पुराने किले के पीछे से आप सराय काले खां से आईटीओ तक झुंड का झुंड मिलता है, झुंड का झुंड सिपाही गाड़ियों पर टूटते हैं। लाल बत्ती पे कोई नहीं मिलेगा। क्या आतंकवादी है क्या गाड़ी? आखिर आपकी जिम्मेदारी है यातायात, आपने दम निकाल दिया है। आपने सिर्फ ट्रैफिक पोल्यूशन के लिए अगर कहें ना तो एक एमसीडी का इंस्पेक्टर और एसएचओ एरिया का और टीआई साहब, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं, चौथा कोई जिम्मेदार नहीं। और आप अगर आईपीएस होके अगर इन लोगों को सजा नहीं दे पाते हैं या कोर्ट में जाके सजा नहीं दिला पाते हैं तो आपको दिल्ली को तड़पती मछलियों की तरह छोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कि आप आईपीएस हैं, आप किंग नहीं हो गए, आप भी कानून के मुलाजिम हैं, जनता के नौकर हैं। जनता की सांस की कदर कीजिए। डीसीपी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, यमुना पार के लिए एक सिपाही नहीं है। आनंद विहार ले लो, प्रीत विहार से लक्ष्मी नगर ले लो, आप अपने हेडक्वार्टर पुराना उसके सामने की व्यथा ले लो, उसके सामने की व्यथा ले लो। गाजीपुर मंडी के पास देखिए,
जहां आपका यूपी बॉर्डर लगता है ना, वहां टोल की वसूली, उधर से उल्टे आ रहे, इधर से सीधे जा रहे, 2-2 घंटे लोग, वहां एक सिपाही नहीं है। क्यों? आखिर कानून का डर आपको बिल्कुल नहीं है, या कोई बोलेगा ही नहीं बिल्कुल? डीसीपी साहब थोड़ा जिम्मेदारी समझिए। मजनू का टीला देखो जैसे ट्रैफिक का दामाद हो गया। मजनू का टीला, माफी चाहता हूँ, बहुत शब्द चुभेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक आदमी मरते हैं, ना वकील आ पाता है टाइम से कचहरी में, ना मरीज पहुंच पाता है, ना कोई टाइम से निकल पाता है। आप तो बैठे हुए हो, आप तो दफ्तर में बैठ गए। आखिर दफ्तर में बैठकर आप सीसीटीवी मरे हैं दिल्ली के, जिंदा हैं या मुर्दा, चालान तो आप भेज देते हो, सीसीटीवी आपके मरे पड़े हैं। ये क्या है ये बताइए? मजनू का टीला जैसे ट्रैफिक का दामाद हो गया। आखिर क्यों? सिग्नेचर ब्रिज के सभी 60 कैमरे मरे मिलने की सजा किसे दी? हत्यारों को तो इनाम मिल गया, मगर एसएचओ, टीआई और डीसीपी और एसडीएम क्यों नहीं तलब किए गए? इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? गृह मंत्रालय से सीधा सवाल है। अपने डीएम साहब से पूछिए कि वो आईपीएस हैं तो क्या वो किंग हो गए? कानून के मुलाजिम नहीं है वो? समझना चाहिए, दिल्ली को आप लोगों ने दम निकाल दिया है। आप एक भी आईपीएस अधिकारी दिल्ली की सड़कों पर नहीं मिलता है। आखिर क्यों? राजधानी के कैमरे मुर्दा, फिर चालान भेजने का माध्यम क्या है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। आतंकी हो या कोर्ट के भगोड़े, उनकी पहचान का माध्यम क्या है? आप बताइए मुझे। डीएम हो या डीसीपी, सिर्फ फाइलें धकियाने के लिए कैसे रह सकते हो आप लोग? ये बताइए। आपको पता है कि दिल्ली के जाम की असली वजह क्या है? आप कैमरों में देखते हैं, फिर भी आप अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं। ऐसा कैसे हो गया डीसीपी साहब? मेरी आपसे विनती है, आप आईपीएस, आईएएस, चाहे वो एरिया एसएचओ हो, चाहे वो डीसीपी पुलिस हो, चाहे वो डीसीपी ट्रैफिक हो, इन्हें अपनी अपनी जो सिपाही है ना, जैसे बिल्कुल गैर कायदे काम करते हैं। अगर आपको तस्वीरें दिखाती तो बड़ी शर्म लगेगी। शर्म से माथा नहीं ऊपर को होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी, सड़कें जिम्मेदार नहीं हैं। बताइए, आपने कभी किसी डीजीपी को सिफारिश लिखी है कि जब चाहो सड़क खोद के डाल दो, जहां चाहो खड़ा कर दो, और जब चाहो महीनों लगा रहे, वहां काम हो रहा कि नहीं हो रहा? ये ट्रैफिक का इससे दम नहीं निकलता है? डीसीपी साहब थोड़ा जिम्मेदारी समझिए। मैं आपको हिदायत नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। ऐसा न हो कि पब्लिक आपको हिदायत देने लग जाए, ट्रैफिक का दम निकल जाए, दिल्ली धुआं धुआं हो जाए, तो क्या ट्रैफिक सिपाहियों का झुंड सिर्फ वसूली के लिए हो गया? नहीं, लाल बत्ती से पहले देखो तो लंबे लंबे जाम, कहीं भी देख लो आप। लाल बत्ती क्रॉस के बाद देखो तो वसूली जो जगह जगह नहीं, बीच बीच में टूट पड़ते हैं, ये गाड़ी रोको, वो गाड़ी रोको, और कुछ नहीं मिलता। एक हवा के नाम से भी 100 रुपए वसूलती है पुलिस। शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म करिए। मतलब जाम निकालने के लिए एक सिपाही नहीं। आपको यही पता नहीं क्या सारी दिल्ली लुटियन जोन में बैठी हुई है क्या? आपको पता है दिल्ली का एरिया कहां से कहां तक है? आप पुरानी दिल्ली को ले लो, छोड़ दीजिए। आप पश्चिमी दिल्ली को ले लिए, आप साउथ दिल्ली में चले जाइए। आप यमुना पार की तो आपने गला ही घोंट दिया। जैसे यहाँ तो सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान सिर्फ आप हैं, दूसरे सब जानवर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आपसे विनती है, बार बार विनती है कि अपने टीआई साहब और अपने डीसीपी, अपने टीआई साहब और अपने एसएचओ को इनकी जिम्मेदारी तय करिए। ये लगे किस धंधे में हैं? ऑफिस में ये नहीं देखते कि जाम क्यों है, कैमरे में ये नहीं देखते कि मरे हैं कि जिंदा हैं, सड़क पर ये कभी नजर नहीं आते हैं। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं, ये कभी नजर नहीं आते हैं। क्यों? खाली आलीशान गाड़ियों में बैठ के देखते चले आओ और करते चले आओ, हिसाब किताब लेते रहो, यही रह गया आपका। 300 दिन सड़क से गायब कैसे रह सकते हैं आप? डीसीपी साहब, 300 दिन सड़क से आप गायब रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।